हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, ए गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल इज वन विच इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए सैम्पलिंग ट्यूब हैविंग एन एरिया रेशो। क्वेश्चन क्या है कि गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल के लिए एरिया रेशो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया रेशो होता क्या है। एरिया रेशो का फॉर्मूला होता है AR इजकल टू D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर इंटू 100। अब ये D2 D1 क्या है, यहाँ पर सॉयल सैम्पलर होता है। आपने देखा होगा सॉयल सैम्पलर कैसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा सॉइल सैम्पलर होता है जिसमें जो इनसाइड क्लियरेंस होता है वो होता है D3, ठीक है। और आउटसाइड का जो डायमीटर होता है वो होता है D4, और नीचे वाला जो डायमीटर होता है वो होता है D2 और D1, ठीक है। ये वाला D1 और सबसे बड़ा वाला D2, ठीक है। ये आपको सॉइल सैम्पलर के जो डायमीटर हैं वो मैंने बताए। बेसिक टूल यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल फ्रॉम टेस्ट पिट बोरहोल्स एट रिक्वायर्ड डेप्थ, उसको हम सॉइल सैम्पलर बोलते हैं। एरिया रेशियो का फॉर्मूला होता है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 100। एरिया रेशियो की वैल्यू 10% से कम होनी चाहिए फॉर गुड क्वालिटी सैंपल। अच्छे सैंपल के लिए जो एरिया रेशियो की वैल्यू है वो 10% से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला पूछ ले, इनसाइड क्लियरेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100। ये होता है इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला। और यदि आउटसाइड क्लियरेंस का पूछ ले तो वो होता है D2 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100, ठीक है। ये तीनों फार्मूले भी याद रखने हैं आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि एरिया रेशियो की वैल्यू 10% से कम होनी चाहिए। किसके लिए? गुड क्वालिटी सैंपल के लिए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब सैंपलिंग के बिना कौन सा टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले हम विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपलिंग नहीं पता कर सकते, ठीक है। बाकी के शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपैक्शन पैरामीटर्स और अटरवर्ग लिमिट्स, इन तीनों को हम अनडिस्टर्ब सैंपलिंग की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले है उसको हम अनडिस्टर्ब सैंपलिंग के बिना प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इन सॉइल्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फील्ड टेस्ट। SPD इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है वो किस लिए काम में आता है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए काम में आता है? ये काम में आता है रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए सैंड की, और ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फाइन लूज सैंड की शियर स्ट्रेंथ और रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। थर्ड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉयड रेशियो और दूसरी तरफ है लिस्ट सेकंड जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो हमको मैच करने हैं। सबसे पहले है बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है बॉयड रेशियो का फॉर्मूला। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड टू द टोटल वॉल्यूम। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड, ठीक है। वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बॉयड रेशियो BB अपॉन BS, पोरोसिटी BB अपॉन B, वाटर कंटेंट WW अपॉन WS, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लिस्ट मैच करनी है हमको। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ ए किले, फाउंडेशन ऑफ एन एम्बैंकमेंट हुज रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सच दैट सम कंसोलिडेशन ऑश्योर्स। ठीक है, इसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? इसके लिए हम कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ ए क्ले फाउंडेशन ऑफ एन एम्बैंकमेंट हुज रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सच दैट सम कंसोलिडेशन ऑश्योर्स। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। सेकंड है इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ ए फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले। सैचुरेटेड क्ले पर यदि इनिशियल स्टेबिलिटी हो रही है फुटिंग की, तो उसके लिए हम कौन सा करते हैं? अनड्रेन्ड ट्राईएक्सियल टेस्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप इन स्टिफ फिशर्ड क्ले। इसके लिए हम कौन सा करते हैं? इसके लिए ड्रेन्ड ट्राईएक्सियल टेस्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑन सॉफ्ट मरीन क्ले डिपॉजिट्स, इसके लिए हम क्विक बेन शियर टेस्ट करते हैं। इफ एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर इन द नेचुरल स्टेट ऑफ क्ले reduces by 4 times in the remolded state, then its sensitivity will be। सेंसिटिविटी हमसे पूछी है, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेंसिटिविटी को एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड स्टेट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना है सेंसिटिविटी का, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड स्टेट। ठीक है, अब हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट में है 4 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर, और हमसे क्या बोला है कि रिमोल्डेड स्टेट में वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 4/4। तो इससे हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4 निकल के आ जाएगी सेंसिटिविटी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना था नेचुरल स्टेट अपॉन रिमोल्डेड स्टेट में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी याद रखनी है कि यदि सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से और 4 के बीच में है, तो जो सेंसिटिविटी होगी वो होगी नॉर्मल सेंसिटिविटी। ठीक है, यदि 4 से और 8 के बीच में है तो हम बोलेंगे इसको सेंसिटिव। यदि 8 से और 15 के बीच में है तो उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ठीक है, और यदि ग्रेटर देन 15 है सेंसिटिविटी की वैल्यू तो उसको बोलेंगे क्विक। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। 1 से 4 तक नॉर्मल, 4 से 8 तक सेंसिटिव, 8 से 15 तक एक्स्ट्रा सेंसिटिव और ग्रेटर देन 15 तक क्विक। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन ए डायरेक्ट शियर टेस्ट द शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए ड्राई सैंड सैंपल एट फेलियर आर 0.6 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर एंड 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। हमसे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट शियर टेस्ट में हमको शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है S=C + सिग्मा tan फाई। यहाँ पर जो फाई है वो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो कि हमको निकालना है। एस यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, सिग्मा यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको दी हुई हैं। एस की वैल्यू हमको दी हुई है 0.6 = सी की वैल्यू हो जाएगी सेंड किसके लिए 0। ठीक है, सेंड के लिए सी की वैल्यू 0, सिग्मा की वैल्यू 1 और tan फाई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फाई की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकल के आएगी? 31 डिग्री। अगला क्वेश्चन है इफ़ एन इनफाइनाइट स्लोप ऑफ क्ले एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर हैज़ कोहेजन ऑफ 1 T पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट दे रखा है हमको 2 T पर मीटर क्यूब, और हमसे पूछा है स्टेबिलिटी नंबर। क्या पूछा है? स्टेबिलिटी नंबर। स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। SN = होता है C/Γh। ठीक है, C यहाँ पर कितना दे रखा है हमको? कोहेजन दे रखा है 1 T पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो 1/ गामा कितना दे रखा है हमको? गामा दे रखा है यूनिट वेट 2 T पर मीटर क्यूब, और हाइट कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो 2 × 5, तो 1/2 × 5, इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टेबिलिटी नंबर का C/Γh। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का गुणा नीचे हो जाता, यानी कि C/Γh फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स represents the lateral pressure distribution on braced seating in a stiff clay
विद टेम्पररी सपोर्ट एज गिवन बाई टेस बोटरी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही डायग्राम होगा इसका वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सही डायग्राम होगा इसका। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट सी इज इक्वल टू 2t पर मीटर स्क्वायर। फाई हमको दे रखा है, गामा हमको दे रखा है, हमसे पूछा है टेंशन क्रैक की वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। टेंशन क्रैक की हमसे डेप्थ पूछी है, तो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2c अपॉन गामा रूट के। ये फॉर्मूला होता है टेंशन क्रैक का। तो 2c यानी कि 2 इंटू कोइजन की वैल्यू 2 हमको दे रखी है, अपॉन गामा की वैल्यू 2 दे रखी है, और रूट के फाई की वैल्यू 0 है। के हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई से। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई से। वैल्यूज पुट कर देंगे के की वैल्यू, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। ठीक है, अगर अनसपोर्टेड डेप्थ आपसे पूछे तो उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू जेड सी, यानी कि 2 इंटू जो हमने फॉर्मूला अभी लगाया था उसमें भी 2 का गुणा, यानी कि 4c अपॉन गामा रूट के, अनसपोर्टेड अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।